हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की फिगर काउंटिंग। ठीक है, कल हम लोगों ने फिगर काउंटिंग की क्लास की थी, कहाँ तक पहुंचे थे उसके आगे आज पहुंचना है और आज की क्लास में फिगर काउंटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कल हमने आपको बता दिया वर्ग की काउंटिंग करना और आयत की काउंटिंग करना। आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज की काउंटिंग करना, मतलब ट्रायंगल। ठीक है, तो इनकी कैसे हम काउंटिंग करते हैं। ठीक, तो पहले तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन आपको वहीं से रिनो करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हाँ कल हमने ये सीखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सारे काउंटिंग खत्म हो जाएंगे। तो वो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास और देख लो। बाकी सारे टॉपिक मुझे लग रहा है जहां तक खत्म हो चुके हैं। उसके बाद कल से हम लोग चलेंगे डेली प्रैक्टिस। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए सारे वो कराएंगे पहले। उसके बाद सभी जितने भी क्या नाम प्रैक्टिस सेट है, जितने भी एग्जामपुर के प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, वो सारे हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं पहुंचा एग्जामपुर सर का, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे क्लास में मैं कराऊंगा ताकि आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, तो आप लगा लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। तो मैंने आपको वर्ग की काउंटिंग बताया था। तो मैंने आपको क्या कहा था, वर्ग कैसा होता है, ये होता है वर्ग, और ये क्या होता है, ये होता है आयत, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा त्रिभुज। ठीक है, तो इनकी काउंटिंग हमने आपको बता दी। हमने आपसे ये भी कहा था सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और इसका क्या, चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं बराबर हो। इसका मतलब है चारों भुजा। ठीक, इसकी आमने सामने की भुजाएं। अब एक चीज बताओ, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो क्या सभी, तो इसका मतलब ये है कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, आयत हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। लेकिन वर्ग नहीं, सभी आयत वर्ग होते नहीं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये पॉइंट भी नोटेड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब हमने आपको ट्रिक बताई थी आयत को काउंटिंग करने की, तो यहां से मैं डाल देता हूं ये चीजें, फिर चलते हैं काउंटिंग में। ठीक है, चलो मैं आपको अब एक वर्ग बनाता हूं, आपको निकालना है इसकी काउंटिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें वर्गों की संख्या बताओ, वर्गों की संख्या। चलो बताओ, कल जिसने भी पढ़ा था वर्गों की संख्या निकालना, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई साहब, जिसने भी कल पढ़ा था वर्गों की संख्या निकालना है, बताओ, निकालो जल्दी से। कल की ट्रिक हमने आपको बताई थी, कैसी ट्रिक थी, आसानी से निकाल लेंगे उसी ट्रिक से। वर्गों की संख्या पूछा है, वर्गों की संख्या निकालो, कितनी होगी। बताओ। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। क्या कर लो, नंबरिंग। 1 2 3 4, इधर क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 4 हो रहा है। तो क्या करना है, रो और कॉलम की सभी संख्याओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो रो गुणे कॉलम, रो गुणे कॉलम। तो रो की यहाँ से लास्ट वाली देखो कितनी जा रही, 4 गुणे 4, कितना हो गया, 16। ये वाले खत्म, लास्ट वाले। फिर इसका नंबर आया इसका, तो 3 गुणे 3 कितना हुआ, 9। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब बचा क्या है, ये बचा है 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4। अब क्या बचा है, 1, तो 1 बचा है, तो 1 गुणे 1 ही हो जाएगा, तो 1। अब देखो कितना हो गया, 16 9 कितना होता है, 16 9 25, और 25 और 4 29 31, तो कितनी संख्या निकल गई, 30। टोटल कितने हैं हमारे वर्ग, वर्ग हैं 30, वर्ग है 30, वर्ग हैं 30। क्वेश्चन बता चुका हूं मैं ये पहले ही से। और इसमें आयतों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो आयत कितने होंगे, 2 1 3 3 6 4 10, 2 1 3 3 6 4 10 गुणे 10 बराबर 100। आयतों की संख्या कितनी होगी, 100। क्यों, 2 1 3 3 6 4 10, ये हो गया 10, 2 3
2 1 3 3 6 4 10, तो 10, तो 10 गुणे 10 बराबर 100। ये हमारे पे क्या हुआ, आयत। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, त्रिभुज की तरफ हम रुख करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्लास थोड़ी सी बंद करके, अगर डाउट हुआ करो तो। चलो अब चलते हैं हम किसकी तरफ, आयत की, वो क्या नाम, त्रिभुज की तरफ। तो बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ ये कितने त्रिभुज हैं। एक ही है भाई, एक दिख रहा है तो एक ही है। अब बताइए अब कितने त्रिभुज हैं, एक लाइन इसमें खींच दो। अब इसमें बताओ अब कितने त्रिभुज हैं, बीच में एक लाइन खींच दी। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हम बहुत आसानी से बता देंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, बता देंगे ना। क्यों, देखो कितने आसानी से बताएंगे। देखो एक त्रिभुज तो हमारा ये बन गया, देखे रहे ना, एक ये बन गया, दूसरा ये वाला बन गया, 2। अब देखो तीसरा एक और बन रहा है, तीसरा कौन सा बन रहा है, ये पूरा नहीं बन रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज। ठीक, ये तो हो गया, हमने निकाला। लेकिन अब इसकी ट्रिक क्या है, चलो ट्रिक समझो, ट्रिक समझो। आपको यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, आपको सिर्फ 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 और 2। तो कर दो 1 + 2 बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार ये इसकी ट्रिक है, 1 + 2 बराबर 3। अब चलो नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, तब आपको बताते हैं। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, बताओ। जब तक छोटा है तब तक हम काउंट कर लेंगे कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हमें पता लग गया 1 2 3, 3 ये हो गए। ठीक है, 3 ये हो गए। अब देखो 3 के बाद अब हम चौथा गिनेंगे, 4। ठीक है, 4 के बाद अब हम 5वां गिनेंगे, 5 के बाद अब हम छठा गिनेंगे, 6 त्रिभुज हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज हो गए। ये तो हमने गिन लिए। अब हम अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक हमारी क्या कह रही थी, संख्याएं डाल लो, 1 2 3 से बस कर लो, 1 + 2 + 3, तो 2 1 3 3 बराबर 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ रहा है, सच बताओ समझ में आ रहा है। तो चलते हैं आगे, समझ में आ रहा है, चलें आगे, मजा आ रहा है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बस इसी प्रकार करना है सारे त्रिभुजों की संख्या। अब देखो त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है। चलो इसकी बताओ, ये त्रिभुज संख्या बताओ, दूसरा बना रहा हूं। तीसरा बनाता हूं। बताओ, तो पहले हम यहां से चलते हैं, इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो क्या गिनो, 1 2 3 4, बस नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कर लिया सभी को। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको ऐसे ऐसे काट कर दो, तो ये प्लस का निशान हो गया। तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो गया, तो 1 2 3 3 6 4 10, 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, यहाँ पे 10 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 के बाद ये गया पूरा 5, 5 के बाद ये गया पूरा 6, 6 के बाद ये गया पूरा 7,
7 के बाद ये पूरा आएगा यहाँ पे 8, 8 के बाद पूरा ये जाएगा पूरा यहाँ से 9, 9 के बाद ये पूरा हो जाएगा 10। ठीक है, तो गिनने में हमें दिक्कत तकलीफ होगी, लेकिन हम नंबरिंग करके तुरंत इनको गिन सके। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है। तो पहले हम 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 1 10, तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो रहा है 10। लाइन बीच में कितनी है 1, ठीक है, तो एक लाइन है प्लस 10 और कर दो, तो हमारे पास कितने हो गए 20। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक समझ लोगे। अब कोई सा भी कैसे भी काउंटिंग करने का आ जाए आप आराम से कर लोगे। तो एक पूरे में लाइन खींचिए, तभी ये 2 पार्ट हो रहे हैं ना, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो 10 ये हो गए 10 ये हो गए। देखो भाई ये तो यहाँ से तो हमने पूरा गिना, ये बन ही रहे हैं, देखो कैसे, ये तो पूरा हमारा बन ही रहा है। ठीक, एक ये बन रहा है, एक हमारा ये भी तो बन रहा है, एक ये यहाँ तक ये भी तो बन रहा है, तभी 10 और 10 20। चलो अब यहाँ पे काउंटिंग करो फटाफट। तो 1 2 नहीं चल रहा है, कितना हो गया 1 2 3 4 और एक ये 5, तो गिन लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो गया टोटल। टोटल गिनो, देखो कितना हो गया, जल्दी से करो इसका आंसर बताओ, तो ले हम इंक डाल लें। आंसर बताओ इसका। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो कितना आ गया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, कितना निकल गया 15, अभी चल नहीं रहा ये, चलेगा थोड़ी देर में। कितना हो गया आंसर इसका 15। ठीक है, 15 तो ये हो गया, ठीक 15 ये हो गया। इसमें देखो 15 ये हो गया, अगर यहाँ पे भी ये पार्ट कितने हैं 15 ये हो गए, 15 ये वाले भी तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, तो 15 कितनी लाइन है, एक लाइन 2 लाइन, कितने हिस्से हो गए 1 2 3, 3 हिस्से हो गए, चाहे इनमें ऐसे कर लो, चाहे 15 ये हो गए तो 15 ये हो गए, ऊपर वाले 15 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गए 45। तो कितने त्रिभुजों की संख्या है 45, ठीक है 45। समझ गए आप, समझ गए होंगे ना। अब चलो आगे देखो और कैसे हो सकता है वो भी बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्त, क्योंकि जल्दी करानी होती क्लास, ज़्यादा समय नहीं ले सकते, कंटेंट पूरा देना है ना। चलो इसमें बताओ कितने त्रिभुज होंगे, बीच में ये लाइन है, बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। बताओ, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग डाल लो। एक जो पूरी लाइन है इसका वाला पूरा नंबर 1 2 3 4, तो क्या 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो गया 4 3 7 8 9 1 10, 10 तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखो लाइनें कितने में लगी हैं, यहाँ पे लाइनें ऊपर जाओ, दूसरे वाले हिस्से में जाओ। जब हम दूसरे वाले हिस्से में जाते हैं तो दूसरे वाले हिस्से में देखो जो लाइन खींची है कितने कॉलम में खींची है, तो कितने कॉलम में खींची है 1 और 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3, तो +3 ही और ये कर दो, कितने होंगे टोटल 13 त्रिभुज होंगे। ठीक, क्योंकि ये पार्ट दूसरा हो गया, लाइन इतने में खींची है ना, तो इतना टोटल हमने ये वाला कर ही लिया 10, ऊपर दो में खींची है लाइन, तो 2 1 3 हो गया। ठीक, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे लाइन 1 2 3 4 5, ये वाला नीचे हिस्सा तो लाइन पूरे में खींची, तो ये टोटल कर लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
तो 5 4 9 3 12, 12 3 16, 16 हो गया ना, 3 3 6 4 10 5 15, अरे 16 वही हम कहें कैसे होगा, ठीक है ये 15 हो गया। उसके बाद ऊपर देखो लाइन, ये वाली लाइन देखो कितने में खींची है, पूरे में खींची है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए 15। ठीक, अब इससे ऊपर चलो कितने में लाइन खींची है, 1 2 3, तो 2 1 3 3 6, तो 15 दूनी 30 और 6 36, 36 कितने होंगे त्रिभुज 36, ठीक है कितने होंगे 36। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो बताओ त्रिभुजों की संख्या बताओ, त्रिभुज कितने होंगे बताओ। तो क्या करना, वही काम कर लेना है, बताओ इसमें कितने होंगे, जल्दी से कमेंट में आंसर करो। बाकी में अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट में करो कितने होंगे, करो क्वेश्चन अपने आप करो एक बार भाई। अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो करो, कोशिश करो, ऐसी बात नहीं, कोशिश करोगे हो जाएगा आंसर, कोशिश करो। बाकी मैं तो बताने के लिए खड़ा ही हूँ, जब तक समझोगे नहीं तब तक समझाते रहेंगे, तुम उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा काम है ना समझाना, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी बी हैप्पी, मैं समझाऊंगा ना। बताओ, चलो कुछ नहीं है, नंबरिंग कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितना हो गया ये हमारे पास, कितना हो गया 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, 21 ये हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे चलो ये वाली लाइन कितने में खींची, ये तो पूरे में खींची, ये दूसरी वाली भी पूरे पे खींची, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारे पास 21 हो गए। ये वाली लाइन देखो, ये वाली जो लाइन कितने में खींची है, 1 2 3 4, तो 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, तो 10 से हमारे पास ये हो गए। ये देखो कितने में खींची, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 6 ये हो गए। ये कितने में खींची, 1 और 2, 2 1 3 3, देखो कितने हो गए, 6 और 3 9, 10 1 11 की हाँसी लगे 1, हाँसी लगे 1, 11 के 1, तो 2 1 3 2 5 6 61, कुल कितने 61 त्रिभुज, ठीक है। 21 दूनी 42, 10 52 52 6 58 3 61, 61 त्रिभुज होंगे इसमें, ठीक कितने होंगे 61। चलो अब नेक्स्ट टाइप का देखो त्रिभुज किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जिसका भी आंसर 61 आया वो बहुत अच्छे खेलें, ताकि उनको समझ में आया। मुझे लग रहा है कि तुम लोग समझ गए होगे, जिसका भी आंसर 61 आया बहुत अच्छी तरीके से खेल गए हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखो, इनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ये तो हम सिर्फ ट्रिक से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज एक किस प्रकार बनता है, आपने इस प्रकार का भी त्रिभुज बना हुआ देखा होगा, ठीक है। इस प्रकार का त्रिभुज बनता है, इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं भाई, ये भी तो त्रिभुज है, अभी तक हम ऐसे बनाते थे, तो ये भी तो त्रिभुज है, ये सब त्रिभुज ही तो हैं, उल्टे सीधे बने, उससे क्या लेना था। तो इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ। जब इस प्रकार त्रिभुज बना होता है तब हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते थे, ऐसे त्रिभुज मान लो बनाया हम, तो 1 और 2 इसको डालते थे,
1 2 भाई, फिर 2 1 3 कर लेते थे ना, जल्दी बताओ। और यहाँ पे अगर 1 2 डालते, ये वाला जाता है ऐसे, अगर इसको करो तो 1 2 ये हो गया, तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, 3 3 कितने हो गए, ये 6 हो गए। उसके बाद ये वाला देखो पूरा 6 तो हो ही गए। उसके बाद देखो ये तो हमारे ऐसे बन रहे थे ना, अब ये वाला एक पूरा नहीं बन रहा है, 7, एक ये वाला पूरा बन रहा है 8। हम लोगों ने कौन से गिने थे, 1 और 2 और ये पूरा, ये वाला 3 पहले गिन लिए थे, 1 2 और एक ये वाला 3, तभी तो 3 3 6 हो गए और 2 हमारे पास और हो गए, तो कितने हो गए 8। भाई तुम ही देखो, हमने ऐसे किया, ऐसे दे, ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए, देखो कैसे बना, ऐसे बना है, ऐसे, ये ऐसे बना है, तो हम इनको कैसे करेंगे, 1 और 2 और पूरा 1, 1 2 और ये पूरा 1 2 पूरा 1 3 3 ये हो गए। उसी प्रकार फिर ऐसे बना है, कैसे बना है देखो, ऐसे बना है, ऐसे बना और ये पूरा खींच दिया, तो एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये पूरा 3 हो गया, तो 3 ये हो गए, ठीक। उसके बाद अब देखो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो रही, 3 के बाद ये यहाँ से और मिल रहा है, एक ये वाला मिल रहा है एक्स्ट्रा, और एक ये मिल रहा था, एक ये मिल रहा था 2, तो +2, 3 3 6 2 8 हो रहे थे, ठीक। लेकिन इसकी भी देखो ट्रिक क्या है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनकी भी देखो ट्रिक, चाहे कितने बड़े भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी आ जाए, तो हम आसानी से लगा लेंगे। देखो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये आपके पास त्रिभुज बना था, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, तो नंबरिंग डालो 1 2 3 4, तो लास्ट संख्या हमारे पास कहाँ से गई है, लास्ट संख्या कहाँ तक गई है, 4 तक, तो 4 जो है उसका दुगना कर दो, 8 त्रिभुज, ठीक है, 8 त्रिभुज। इसी प्रकार आपके पास मान लो एक ऐसे बना दिया, इस प्रकार कर दिया, तो अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर लो, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणन तो 16, 16, जल्दी बताओ, समझ में आया, 16। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये बन गए थे, ठीक है। 8 के बाद वो जो बन गए थे, उसके बाद हम जब स्टार्ट करते हैं, 8 के बाद एक ये जाता 9, 9 हो जाता, जल्दी से बताओ, 9 हो जाता, एक ये जाता क्या, 9 के बाद एक ये जाता 10, 10 के बाद एक ये जाता 11, 11 के बाद एक ये जाता क्या जाता 12, 12 के बाद एक ये जाता पूरा 13, 13 के बाद देखो एक ये पूरा जाता 13 13 13, एक ये पूरा जाता 14, 14 के बाद एक ये देखो पूरा जाता 14 14, अब क्या है, कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा पूरा 15, 15 के बाद ये तो हो गए पूरे। अब देखो एक और कोई जा रहा होगा, शायद ये वाला जाएगा पूरा 16, ठीक है, इसमें 16। कुल मिला के हम देखो गिनने में हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसे ही गिनना है जैसे, ठीक। अब देखो कुल मिला के हम इनको कैसे चेक करेंगे, देखो जब भी हमारे पास ये बना था, हमारे पास क्या बना था, ये बना था, तो हम क्या नंबरिंग डाले 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 गुणे 2 कर दिए थे, 8 कर दिए थे। 8 इसमें हो कैसे रहते हैं, ये मिटाल दो, 8 कैसे हो रहे थे, देखो 8 हो कैसे रहते, तो हमारे पास हमें ये मालूम है कि एक ये वाला पूरा 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास ये क्लियर हो गए। 4 4 के बाद एक चीज़ बताओ, ये तो छोटे छोटे खाने हमने गिन लिए, 4 के बाद हमारे पास क्या ये नहीं बन रहा था, 5 + 1 5 हो गए, एक ये बन रहा था। उसके बाद देखो क्या एक हमारे पास ये नहीं बन रहा था, +1, ठीक, ये हो गया। अब चलो देखो काले वाले से ले लो, क्या हमारे पास एक ये नहीं बन रहा था, +1, ठीक। अब देखो अब कौन सा नहीं अभी तक बना है, तो सारे तो बन चुके हैं, मुझे लग रहा है कौन सा नहीं बना है, ठीक। अब एक चीज़ नहीं बना है, एक चीज़, क्या हमारे पास ये वाला नहीं बन रहा था,
1, तो कितना 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए, टोटल 8 हो गए। ठीक है, समझ गए। तो इन तरीका है हमारे पास यही होता है। ठीक, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ त्रिभुज की संख्या। तो हम क्या करते थे 1 2 3 4, यहाँ भी करो 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना होगा देखो, 2 खंड है ना, ये 2 खंड, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 हो गए, 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 हमारे पास ये हो गए, 8 हमारे पास हो गए, ये हो गए। इसमें जब बीच में डंडा खिंचा ना, ये हमारा एक गड़बड़ कर रहा है। इससे क्या गड़बड़ है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा बन रहा है। क्या बन रहा है देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये पीछे में जो प्लस हुआ, तो +1 ये हो गया। तो 8 8 कितने हो गए 16, सॉरी चल ही नहीं रहा। तो 8 8 कितने हो गए 16। अब प्लस हमारे पास ये हो गया एक 1, फिर एक और कोई बन रहा है, देखो कौन सा बन रहा है, ये गया, ये ऐसे 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 गया, और ये ऐसे 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 ऐसे। तो एक ये डंडा खिंचा, इसके चक्कर में हमारे पास कितने बढ़ गए 2, तो कितने हो गए टोटल 18 त्रिभुज। कितने हो गए 18 त्रिभुज। इसी प्रकार यहाँ पे और एक और डंडा खींच दिया जाता, ऐसे और हो जाता। ठीक, तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 × 2 8, 8 ये हो गए। ठीक, अब देखो एक इसमें कौन सा प्लस बन रहा था, तो एक ये वाला नहीं बन रहा था, ये पूरा, तो +1। और एक ये बताओ, ये बन गया, एक ये नहीं बन रहा था, +1। तो कितने 8 2 10, 10 ये बन जाते, टोटल कितने हो जाते 28 त्रिभुज। ठीक है, तो इसी प्रकार ये टाइप हमारा जहाँ तक हुआ वहाँ तक ख़त्म हुआ। कोशिश मैंने यही की कि सारी चीज़ें आपको समझाने की। ठीक है, तो चीज़ें आपको कैसी लगी आज की क्लास में त्रिभुज काउंटिंग में। जहाँ तक हुई मैंने वहाँ तक क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो क्लास वाकई में आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नए जुड़े हैं लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सभी पूरा सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा। रीजनिंग का जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आने लगेंगे जो परीक्षा में सेम पूछे गए थे। ठीक है, पहले तो हम उन 4 पालियों को खत्म कर लेंगे, 17 की फर्स्ट, 18 की फर्स्ट, 17 की सेकंड, 18 की सेकंड, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे वो बनेंगे। ठीक है, तो उसको अगर आपने कर लिया उन क्वेश्चनों को, तो समझो आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे, क्योंकि वो यूपी पुलिस का पेपर था। किस लेवल का पेपर आता था आप खुद समझ जाएंगे किस लेवल से हम रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उनको सारे डेली क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करेंगे कल से। तो ये टाइप था वो हमने खत्म कर दिया आज की क्लास में, काउंटिंग वाला, फिगर काउंटिंग वाला। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रैक्टिस साइड की तरफ, वहाँ से हमें कुछ टाइप पता लग जाएंगे कि हमारे कौन से टाइप हमने पढ़े नहीं, तो वो टाइप हमें उसी वक्त पढ़ लेंगे। जैसे हम क्वेश्चन में अटकेंगे तैसे ही हम वो टाइप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा टाइप छूटा हुआ है। ठीक, तो कुल मिला के रीजनिंग हमें बहुत जल्द खत्म करना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट। तो कल की क्लास में मैं 18 की सेकंड फर्स्ट शिफ्ट वाली रीजनिंग जो भी बची थी वो पूरी कराऊंगा और जितने भी टाइप आपके बचे वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, बन रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।